हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, शो दैट डायगोनल्स ऑफ एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। देखो, मैं आपको डायग्राम समझा देती हूँ कि कैसे बनाइए। अगर पेपर में विदाउट डायग्राम क्वेश्चन आए तो डायग्राम आपको बनानी आती हो। उन्होंने कहा पैरेललोग्राम, है ना। तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया जिसको मैंने नाम ABC अपनी तरफ से दे दिया। आप कोई भी नाम दे सकते हो। और उसके एंगल्स शो दैट बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के जो एंगल्स हैं उनको उनसे बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन, ये एंगल्स है पैरेललोग्राम के। और इनसे लाइंस निकालनी है, मतलब जो इस पूरे बी एंगल को बाइसेक्ट करे ऐसी लाइन, सी एंगल को बाइसेक्ट करे ऐसी लाइन, और फिर इन सभी को ज्वाइन करके जो वो एक रेक्टेंगल बन जाए। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन इजी है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो एंगल ए है वो इक्वल है एंगल सी के। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो देयरफॉर एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। रीज़न जरूर लिखना है दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि जो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। अब लेट, पहले मैं लिख रही हूँ देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये हमने अपनी तरफ से माना है, ठीक है। एंगल ए इक्वल है एंगल सी के। अब एंगल ए और एंगल सी को हमने मान लिया 2x। अब इस चीज़ का मतलब क्या है कि जो एंगल ए है वो 2x है। एंगल ए 2x मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये x है। ये पूरा एंगल क्या है, 2x है। लेकिन इसको ए पी लाइन जो है वो बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, देयरफॉर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया एंगल है, x और x हो गया, ठीक है। ये हमने अपनी तरफ से माना है। मैं NCERT से अलग ढंग से क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है। ये हमने खुद माना है, लेट। सो अब एंगल C जो है वो भी 2x के इक्वल है। ये हमारा पूरा एंगल C है वो 2x के बराबर है। तो ये तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया क्योंकि CR इसका बाइसेक्टर है। तो इसको नाम x दे दो, इसको भी नाम दे दो x। x हो जाएगा और x प्लस x क्या होगा, 2x होगा। अब सिमिलरली ये जो एंगल B है वो इक्वल है एंगल D के। एंगल B इक्वल है एंगल D के बिकॉज ये सेम रीज़न आपने यहाँ पे लिख देना है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, ये वाला रीज़न आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी हम लेट करेंगे। लेट ये जो एंगल B है वो इक्वल है एंगल D के। अब इसको हम मान लेते हैं 2y, ओके। अब देखो एंगल A हमारा एंगल B रहा, ये इसका बाइसेक्टर है BP और ये हो जाएगा y, है ना। y प्लस y 2y। अब एंगल D भी 2y है, सो इसको भी हम लिख लेंगे y, ठीक है बच्चे। अब देखो इसमें हमने क्या करना है, बेसिकली ये जो रेक्टेंगल, ये जो क्वाड्रिलेटर बन रही है ये एक रेक्टेंगल है, ये हमने प्रूव करना है। तो अगर मैं हर एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दूँ तो मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा एक रेक्टेंगल है। तो हमने बेसिकली इस केस में यही करना है, इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने रेक्टेंगल लेनी है, कौन सी, ये देखो। इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, DSA, ट्रायंगल DSA लेनी है। अब इसमें क्या करना है, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, इन सभी का सम 180 हो जाएगा क्योंकि जो ट्रायंगल बन रही है ना, तो ट्रायंगल के सभी सम्स का जो एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री होता है। आप लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ
ट्रायंगल। तो DSA ट्रायंगल में ये जो एंगल Y प्लस एंगल X हो जाएगा और प्लस एंगल S मत लिखना, क्योंकि S अंदर वाला भी S ही है और ये भी S है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी एंगल DSA, एंगल DSA, इन सभी का सम हो गया 180 डिग्री के बराबर। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सॉरी यहाँ पे एंगल नहीं आएगा, सॉरी बच्चे, y और x के एंगल नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 2y एज्यूम किया है, 2x एज्यूम किया है, एंगल्स एज्यूम नहीं किया, सॉरी। तो एंगल का साइन यहाँ पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपने रीज़न लिख देना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसमें हमने एंगल लगाना है क्योंकि ये DS और A एंगल है। अब देखो ये y प्लस एक्स, इसके ऊपर आप ब्रैकेट डाल दो, प्लस एंगल DSA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल DSA इज इक्वल्स टू 180, ब्रैकेट एज इट इज़। अब ये प्लस की है पूरी वैल्यू, इधर आगे ये पूरी वैल्यू हो जाएगी माइनस की। इसको मैंने ब्रैकेट में ही लिख लिया और इसके आगे लगा दिया माइनस। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, दैट जो हमारा एंगल DSA है वो कितना है 180 माइनस ब्रैकेट y प्लस एक्स, ये वाला एंगल हमने फाइंड किया है DSA। अब देखो यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ और नोटिस करो, ये एंगल PSR और DSA दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बना रहे हैं ये। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा एंगल है PSR वो इक्वल हो गया DSA के, ठीक है। PSR एंगल इक्वल हो गया DSA के। क्यों हुआ? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बना रहे हैं ये। सो एंगल PSR कितना हो जाएगा, DSA जितना है 180 माइनस y प्लस एक्स, ये हो गया हमारा एंगल PSR, ठीक है बच्चे। अब देखो, अभी जैसे हमने इस केस में किया, सिमिलरली हम इसी केस में करेंगे, ठीक है, वैसे ही करेंगे। सो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है, हमने कौन सी ट्रायंगल लेनी है, इन ट्रायंगल CQB, ये CQB ट्रायंगल में, ये देखो CQB ट्रायंगल में ये जो हमारा एंगल है XY और कौन सा एंगल है CQB एंगल लेंगे, इनका सभी का सम हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल COB ये जो y एंगल प्लस x एंगल और प्लस एंगल CQB ये सभी हो जाएंगे 180 डिग्री के। एंगल प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब देखो ये एंगल CQB एज इट इज़ 180, ये प्लस है, इधर हो जाएगा माइनस और ब्रैकेट हम लिख लेंगे। तो हमारा एंगल CQB हो गया 180 डिग्री माइनस y प्लस एक्स। अब देखो यहाँ पे फिर से वही बात आ गई, इस एंगल के ऑपोजिट ये वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो देयरफॉर जो हमारा एंगल PQR है वो इक्वल है एंगल CQB के। इसकी बात कर रही हूँ PQR, ये वाला एंगल Q है ना ये, हाँ CQB के इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब जो हमारा एंगल PQR है वो हो जाएगा जितना हमारा एंगल COB है, ठीक है। हमारा एंगल CQB कितना है 180 माइनस y प्लस एक्स, ठीक है।
तो ये भी हमारा आ गया। अब देखो, इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 1, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम दे देती हूँ बच्चे मैं इक्वेशन 3, और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब देखो, इसको मैंने नाम दिया है कि ये जो एंगल PSR है और DS है वो इक्वल है, PQR इक्वल है एंगल CQB के। सो यहाँ पे आपने लिखना है दैट फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन की मैं बात कर रही हूँ, देखो अब यहाँ पे देखो हम कह रहे हैं कि एंगल PSR इक्वल है एंगल DSA के, ठीक है, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि एंगल PQR इक्वल है एंगल CQB के, और हम ये भी बोल रहे हैं कि ये दोनों एंगल सेम है और ये दोनों एंगल सेम है। कितने हैं? 180 माइनस वाई एक्स प्लस एक्स, और ये एंगल भी उतने के ही है। ये दोनों एंगल कितने के हैं? 180 माइनस वाई प्लस एक्स, ये भी इतना ही है, और इन दोनों में ये एंगल भी इतना ही है और ये भी इतना है। हर एक एंगल सेम आ रहा है। मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ, कंफ्यूज मत होना। चलो, जो मैंने आपको पहले समझाया उसको भूल जाओ, दोबारा से समझो। देखो, बेसिकली हमने इन एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ करना है, क्योंकि इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो अगर मैं एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव कर दूंगी तो ये इक्वल हो जाएंगे। अब मैं इनको 90 डिग्री कैसे प्रूव करूँ? देखो, हर एक एंगल को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, हर एक एंगल को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, इस एंगल को मैं इस एंगल के इक्वल लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ? कौन सा एंगल मैं बात कर रही हूँ? एंगल PSR और एंगल PQR की मैं कह रही हूँ कि मैं इनको इक्वल लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ? ये देखो, हम बात कर रहे हैं एंगल PSR की, ठीक है, मैं अंडरलाइनिंग कर देती हूँ। मैं बात कर रही हूँ इस वाले एंगल की और मैं इस वाले एंगल की बात कर रही हूँ। अब देखो, इनकी ये जो राइट हैंड साइड है और इसकी जो राइट हैंड साइड है वो दोनों क्या है? सेम है। इसकी बात कर रहे हैं। इसकी राइट हैंड साइड भी 180 माइनस एक्स प्लस वाई है, इसकी भी, तो ये दोनों भी तो इक्वल हो जाएंगे। सो देयरफॉर फ्रॉम दी सेकेंड इक्वेशन एंड फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन मैं कह सकती हूँ कि मेरा एंगल PQR जो है वो इक्वल है एंगल PSR के। गलत नहीं जाएगा, सही है, क्योंकि राइट हैंड साइड सेम है, तो ऑब्वियस बात है, मैथ में यही रूल है, तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। अब हमने देखो क्या करना है, अब इन एंगल्स को हम इक्वल प्रूव कर देंगे। सेम वही मेथड है, यही मेथड लगेगा। स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट। बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, अब इनको इक्वल प्रूव करना शुरू करते हैं। अब इस केस में देखो हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल मैं ये वाली ट्रायंगल लूँगी DRC, ट्रायंगल DRC। इस वाली मैं पहले नेमिंग कर देती हूँ। हमने इसको भी एंगल Y ले रखा था, इसको एंगल X लिया हुआ है, इसको एंगल Y और इसको एंगल X। मैंने दोबारा फिगर बनाई है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल DRS ट्रायंगल में क्या है, इसमें हम लेंगे एंगल Y प्लस एंगल X और प्लस कौन सा एंगल लेंगे? ये वाला एंगल DRC। एंगल DRC जो इक्वल है वो इक्वल है 180 डिग्री के, क्योंकि जो ये एक पूरी ट्रायंगल है और ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो, ये एंगल DRC इक्वल है 180 के, ये माइनस हो जाएंगे इधर आकर, तो हमारा ये जो एंगल DRC है वो आ गया हमारा 180 डिग्री माइनस वाई प्लस एक्स।
अब इस एंगल डी आर सी की जगह पे मैं एंगल एस आर क्यू लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ ये भी मैं आपको बता देती हूँ बच्चे। देखो, मैंने कहा कि मैं इस एंगल की जगह पर एस आर क्यू भी लिख सकती हूँ। एस आर क्यू मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ। एंगल एस आर क्यू की बात कर रही हूँ, इसको मैं 180 माइनस वाई प्लस एक्स लिख सकती हूँ। क्यों? डी आर सी एंगल जो है वो इतना है, इसकी जगह पे मैं एस आर क्यू भी तो लिख सकती हूँ। बीच में देखो आर और आर आ रहा है, हम बात किसकी कर रहे हैं? आर एंगल की ही बात कर रहे हैं। तो चाहे वो डी आर सी एंगल ले लो, चाहे एस आर क्यू ले लो, हम बात तो आर की कर रहे हैं और वो इतना है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना। मैंने यही कहा कि मैं डी आर सी एंगल की जगह पे एस आर क्यू लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ? क्योंकि इसमें भी एंगल आर की बात चल रही है और इसमें भी मैं आर की ही बात कर रही हूँ। एंगल आर चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे एंगल आर 180 माइनस वाई प्लस एक्स है तो मैं भले ही इतना एंगल लूँ, ये इतना ही रहेगा। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा हो गया सॉल्व। अब मैं ट्राइंगल लूँगी। इन ट्राइंगल हम ट्राइंगल लेंगे ए पी बी ट्राइंगल में क्या है? ये एक्स और वाई एंगल है प्लस, और हम कौन सा एंगल लेंगे? ए पी बी एंगल ए पी बी, इसको हम ले लेते हैं 180 डिग्री। क्यों लेना है? यही रीज़न आपने यहाँ पे लिख देना है, ये वाला कि एंगल सम प्रॉपर्टी है, सम 180 होगा। अब एंगल ए पी बी जो है वो इक्वल है 180 डिग्री के, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ब्रैकेट ज़रूर डालनी है। तो हमारा ये वाला एंगल भी निकल आया। अब इस एंगल ए पी बी की जगह पे अगर मैं एंगल एस पी क्यू लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ बच्चे? सेम रीज़न है हमारा। देखो, अगर मैं बात कर रही हूँ कि मेरा एंगल ए पी बी, ये वाला एंगल 180 माइनस एक्स प्लस 1 वाई है, तो मैं अगर एस पी क्यू एंगल लूँ, मैं बात तो पी एंगल की ही कर रही हूँ। पी एंगल चेंज नहीं होगा, जितनी वैल्यू उसकी ए पी बी पे थी उतनी ही एस क्यू पी एस पी क्यू पे होगी। ठीक है, तो भले ही मैं इस बड़े एंगल की बात करूँ, छोटे की, पी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो उतना ही रहेगा, है ना। एंगल तो जितना हमने फाइंड किया उतना ही रहेगा। सो इसीलिए मैंने इस ए पी बी की जगह पे एस पी क्यू लगा दिया। अब देखो, हमने बेसिकली प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएं। कैसे करेंगे? इस वाली इक्वेशन को मैं नाम दे देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं नाम दे देती हूँ सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर देखो, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड तो हमने पहले भी दी है, आप इसको फिफ्थ इक्वेशन दो, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड पहले भी दे रखे हैं, फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगी। सो फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन, देखो इनकी राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी। सो देयरफॉर जो एंगल एस पी क्यू है हमारा, एस पी क्यू वो इक्वल होगा एस आर क्यू के, एंगल एस आर क्यू, और वो भी कितना है? 180 माइनस एक्स प्लस वाई, ये जरूर लिखना है। यहाँ पे फ़िलहाल हमने ऑपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूव किया है, ओनली ऑपोजिट एंगल्स को प्रूव किया है इक्वल, अभी हमने सभी एंगल्स को इक्वल प्रूव नहीं किया। अब देखो, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एंगल एस पी क्यू इक्वल है एंगल आर एस क्यू के, जो कि 180 माइनस एक्स प्लस वाई है। और उस केस में हम बोल रहे हैं, मैं आपको पहले वाला दिखाती हूँ। पहले वाले केस में हम बोल रहे हैं कि एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी एस आर के। देखो, मैंने
कहा कि एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी एस आर के। वो एंगल पी क्यू आर और एंगल पी एस आर दोनों ही 180 माइनस वाई प्लस एक्स के हैं, ये भी इतने ही हैं। अब देखो दोनों केसेस में क्या हुआ, हमारे जो राइट हैंड साइड है वो फिर से सेम आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। हमने बेसिकली इस केस में क्या किया है, ये जो हमारा ये वाला केस है इसकी बात कर रही हूँ, जो हमने इन एंगल्स को इक्वल प्रूव किया है, ये भी 180 माइनस एक्स प्लस वाई के हैं। और जो हमारा पहले वाला केस था जब हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव किया है, वो भी 180 माइनस एक्स प्लस वाई के हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, सेम है। दोनों केसेस में हमारी राइट हैंड साइड सेम है। सो देयरफॉर अगर राइट हैंड साइड से सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। सो इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 7। और जो हमने पहले वाला जो हमने केस निकाला है उसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 8। ये रही, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये हमारी इक्वेशन 8 है और पीछे इक्वेशन 7 है। तो अगर इसकी राइट हैंड साइड भी सेम है और जो हमारी इक्वेशन 7 है उसकी राइट हैंड साइड भी सेम है, इसकी भी राइट हैंड साइड सेम है, तो ये दोनों एंगल तो इक्वल है उस केस में भी। सो देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी एस आर के, और एंगल एस पी क्यू है एंगल एस आर क्यू के। रीज़न आपने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8, वहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाली है। अब देखो हर एक एंगल जो इक्वल प्रूव हो चुका है लेकिन 90 डिग्री प्रूव करना है, तो यहाँ पे हर एक एंगल को हमने इक्वल तो प्रूव कर ही दिया है। कितने हैं, सभी एंगल कितने के हैं, 180 माइनस एक्स प्लस वाई के हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, लेट फिर से हमने मानना है कि एंगल पी आर क्यू इक्वल है एंगल पी एस आर के, और एस पी क्यू इक्वल है एंगल एस आर क्यू के, और ये सभी एंगल्स इक्वल है एंगल जेड के। ये हमने अपनी तरफ से माना है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमने माना है, तभी मैंने यहाँ पे लेट लिखा। तो यहाँ पे भी जेड होगा। अब यहाँ पे आपने लिखना है, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर वो क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम देखो ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसी तरह से क्वाड्रिलेटर में क्या होता है, उसके हर एक एंगल का सम, उसके 4 एंगल होते हैं और चारों एंगल का सम 360 होता है। तो एंगल z, इसको भी एंगल z, इसको भी एंगल z प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो इसीलिए ये कितनी z बन गई, 4z इज इक्वल्स टू 360। अब यहाँ पे क्या होगा, z इज इक्वल्स टू 360 बाय 4, डिवाइड कर दो 360 को 4 के साथ। तो जब आप डिवाइड करोगे आपका एंगल z कितना आया, 90 डिग्री का। तो एंगल z कितना आया बच्चे, 90 डिग्री का। ये भी एंगल z है, ये भी एंगल z है, ये भी एंगल z है, ये भी एंगल z है। तो हर एक एंगल हमारा आ गया 90 डिग्री का। सो देयरफॉर देखो एंगल z 90 डिग्री आया है, ये भी एंगल z हमने माना है, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो हर एक एंगल क्या आ गया हमारा, 90 डिग्री का। सो देयरफॉर ये जो इस हमारे पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट करके जो क्वाड्रिलेटर बनी है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। सो यहाँ पे आपने लिखना है देयरफॉर ये जो PQRS है, PQR इज अ रेक्टेंगल। वो जो PQRS है वो एक रेक्टेंगल है, क्योंकि हर एक एंगल हमने 90 डिग्री का प्रूव कर दिया है। सो विद दिस हमारी एग्जाम्पल नंबर 5 होती है डन। कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। और वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है,
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 और 7।